कानपुर के घंटा घर के पास पुरानी मस्जिद के बगल में बने एक इमारत में छत गिरने से 2 व्यक्ति घायल हो गए। मलबे में एक बुजुर्ग फंस गए और इस घटना को देखकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस वालों को और प्रशासन की टीम पहुंची हुई है और जेसीबी की मदद से बुजुर्ग को निकालने का फिलहाल प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस घटना में घायल 2 व्यक्तियों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। ये बिल्डिंग का एक हिस्सा ये यहाँ पे आपका घंटाघर चौराहे के पास में एक गिरा है, उसमें जो 2-3 लोग घायल थे हमने उनको निकलवा के अभी करा दिया है और हॉस्पिटल भिजवा दिया। तत्काल यहाँ पे पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें आ गई हैं हमारी। अभी एक जो पता चल रहा है एक ऊपर कोई व्यक्ति है जरूर फंसा हुआ है जो विकलांग करके है, तो उसको हम लोग निकालने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने 2024 चुनाव की रणनीति के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में मिशन 2024 को लेकर बीजेपी की अहम बैठक हुई और इस बैठक में तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी भी बैठक में शामिल हुए। दरअसल बीजेपी की कोशिश है मोदी सरकार की लोकप्रिय योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की। बूथ लेवल तक बीजेपी रणनीति तैयार कर रही है। इसी को लेकर बैठक में सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बड़े पैमाने पर मंथन किया गया। और 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी संदीप पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे लेते हैं पूरी जानकारी बैठक को लेकर। संदीप, क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास इस मीटिंग को लेकर इस वक्त? देखिए, बीजेपी मुख्यालय में आज 8 घंटे के करीब मीटिंग चली। इसमें सबसे बड़ी बात है 4 घंटे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग में मौजूद रहे। जो प्रधानमंत्री की तरफ से वहां पे चर्चा की गई उसमें प्रमुख बात यह आई है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सभी मुख्यमंत्रियों को यह मंत्र दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम करें ताकि राज्य में निवेश का अच्छा अनुकूल माहौल बने। इससे जो केंद्र सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि 2024-25 में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, उस लक्ष्य को पूरा किया जा सके। वहीं राज्य में खेलों को भी बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने निर्देश दिए। इसके अलावा अगर बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से, तो उन्होंने अपने सभी मोर्चाओं को एक्टिव रहने के निर्देश दिए, खासकर किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, SC/ST मोर्चा, OBC मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा। भाजपा ने करीब पिछले चुनाव में जो अभी तक अध्ययन किया उसमें उसके 73,000 बूथ वीक यानी कि कमजोर साबित हुए हैं। इसमें 22,000 जो बूथ हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। तो जो भी मोर्चा है इन बूथों पर सक्रिय रहने के निर्देश दिए ताकि आगे 2024 में अच्छे परिणाम लाए जा सकें। और यूपी की बात करें तो यूपी में भाजपा की जो 14 सीटें पिछले चुनाव में हारी थी लोकसभा की, उनको हासिल करने की मुख्य रणनीति बनाई गई है। आजमगढ़ और रामपुर अभी उपचुनाव में भाजपा ने धमाकेदार जीत वहां पे हासिल की। मुख्यमंत्री ने तुरंत ही इस चीज का ऐलान कर दिया था कि यूपी में इस बार 80 की 80 सीटें जीतेंगे, यानी कि भाजपा पूरी तरीके से पूरी तरह से नजर 2024 पर और खासकर उन बूथों पर, उन सीटों पर जहां पर पिछली बार नुकसान उठाना पड़ा था, इस बार उसे अपने पाले में कैसे लाया जाए इसकी रणनीति बन रही है। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और जब बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुटी है, मीटिंग पर मीटिंग कर रही है, रणनीति तैयार कर रही है, विपक्षी खेमे में हलचल मची हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति में समीकरण बदल रहे हैं। हर दिन बदलती तस्वीर भविष्य में बनने वाले समीकरणों के संकेत दे रही है। राजभर कहां जाएंगे, किससे गठबंधन बनाएंगे अखिलेश, शिवपाल यादव की रणनीति क्या है, ये वो तमाम सवाल हैं जो विपक्ष की पृष्ठभूमि से उठ रहे हैं। फिलहाल इतना तो साफ है कि अखिलेश यादव से दूर हुए राजभर मायावती के साथ जाने का मन बना चुके हैं। हालांकि मायावती का फैसला क्या होगा, ये जरूर बड़ा सवाल है। बसपा से बात जब हो जाएगी उसके बाद तब बताएंगे कि उनकी क्या ओपिनियन है कि और दलों को जोड़ा जाए, कैसे क्या है, उनकी क्या राय है। भाई तो वो तो उनकी पार्टी का है ना, जब तक उनकी ओपिनियन नहीं मिल जाएगी तब तक क्या कहेंगे। बात होगी किसके मार्फत बात होगी? अरे हम खुदा फोन कर देंगे। कब होगी बात? जब भाई चाहेंगे तब। घंटिया ना बजाओ था। नहीं, अभी मीटिंग में हमारी 27 तारीख तक मीटिंग में। ओम प्रकाश राजभर के इस बयान से साफ है कि वो बीएसपी के साथ जाने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी के साथ जाने से भी इनकार नहीं कर रहे। वैसे राजभर से पहले अपना दल सोनेलाल की नेता अनुप्रिया पटेल कह चुकी हैं कि ओम प्रकाश राजभर एनडीए के साथ आए तो बेहतर।
लग रहा है एनडीए के साथ आएंगे तो बेहतर होगा। क्या बेहतर होगा, क्योंकि उनका कोई भरोसा तो होता ही नहीं है। देखिए, एनडीए का कुनबा निरंतर बढ़ता ही जा रहा है और विकास की तमाम परियोजनाओं को एक के बाद एक हमने लगातार इन 8-9 वर्षों में देश की जनता को सौंपने का काम किया है। लेकिन सवाल अनुप्रिया पटेल का नहीं है, सवाल बीजेपी का है, जिससे एक बार ओम प्रकाश राजभर नाता तोड़ चुके हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी समाप्त होती पार्टी बनाने के लिए अखिलेश यादव जी ने एक बीड़ा उठाया था, वो सफल हो रहे हैं, उनको बधाई है। मतलब ये कि बीजेपी राजभर के बहाने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को निशाना बना रही है, लेकिन राजभर को लेकर कुछ भी नहीं कह रही। हालांकि इन सब के बीच मौलाना शहाबुद्दीन ने राजभर और शिवपाल यादव से अपील की है कि वो मिलकर अखिलेश यादव के खिलाफ गठजोड़ बना ले। मैंने उनको मशवरा दिया है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ वो एक मोर्चा बनाएं, जिसमें शिवपाल यादव जी और मौलाना तौकीर रज़ा खान साहब को और इन जैसे और भी जो कद्दावर लीडरान हैं उनको शामिल करके एक मोर्चा बना करके सपा के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें। जाहिर है कि सभी के निशाने पर अखिलेश यादव हैं। शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर को लेकर जो लेटर जारी हुआ उस पर भी सवाल है, जिस पर एसपी महासचिव राम गोपाल यादव ने कहा कि लेटर अखिलेश यादव ने जारी किए हैं, सवाल भी उन्हीं से कीजिए। साहब, कल जो लेटर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से, तो क्या ये राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसी के चलते ये वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, वो हम क्या बता सकते हैं। जिन्हें जारी किया उनसे पूछो। रामगोपाल यादव के अंदाज से लगता नहीं कि वो अखिलेश यादव के फैसले से खुश हैं। उधर शिवपाल यादव आज इटावा से सफाई रवाना हो गए। माना जाए ये तस्वीर जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं बदलती हुई राजनीति के समीकरण और उन समीकरणों को बदलने वाले चेहरों को दिखाती है। कल यानी कि 25 जुलाई को स्वर्गीय हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि है। हरमोहन सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी थे, उनके बेटे सुखराम यादव समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं और एक वक्त में सैफई परिवार के करीबी माने जाते थे, लेकिन बदले हुए वक्त में तमाम समीकरण बदल गए हैं। कल सुखराम यादव के पिता हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे, कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यहाँ आपको ये बता दें कि सुखराम यादव के बेटे मोहित यादव पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। चौधरी हरमोहन सिंह यादव जी की 10वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य अतिथि हैं और इस कार्यक्रम में देश भर से और प्रदेश भर से हज़ारों की संख्या में लोग उपस्थित होंगे।